बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे नंदनवन जंगल में हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक बुद्धिमान बिज्जू था जिसका नाम था भोलाराम, एक घमंडी मोर था जिसका नाम था सूरजमोर, और एक सीधी सादी गिलहरी थी जिसका नाम था चिंकी। भोलाराम बिज्जू बहुत शांत और समझदार था। वह हमेशा किसी भी झगड़े को अपनी बुद्धि से सुलझा देता था। वहीं सूरजमोर अपने पंखों की सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि उससे सुंदर और कोई नहीं। हर सुबह वह तालाब के किनारे जाकर अपना प्रतिबिंब देखता और जोर जोर से बोलता, देखो देखो, यह है सूरजमोर, इस जंगल का सबसे सुंदर और महान पक्षी। बाकी जानवर उसकी इस हरकत से परेशान रहते थे। घमंड की शुरुआत। एक दिन जंगल में मूसिका नाम की चूहिया दौड़ती हुई आई। वह डर से कांप रही थी। उसने सबको बताया, दोस्तों, जंगल के बाहर से एक नया शिकारी आया है। वह बहुत चालाक है और हर दिन एक नया जाल लगाता है। सब जानवर डर गए। बिज्जू ने कहा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा, वरना एक एक कर सब फंस जाएंगे। लेकिन सूरजमोर हंस पड़ा। हाँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं आसमान में उड़ता हूँ, जमीन के जाल मुझ पर क्या असर करेंगे? भोलाराम ने उसे समझाया। घमंड किसी को नहीं छोड़ता सूरजमोर, सावधान रहना। मगर मोर ने बात अनसुनी कर दी। शिकारी का जाल। अगली सुबह शिकारी ने तालाब के पास एक चमकता हुआ जाल बिछाया और उस पर कुछ चमकीले मोती डाल दिए। सूरजमोर जब उधर आया तो उसकी नजर उन मोतियों पर पड़ी। उसने सोचा, ये मोती मेरे पंखों से मेल खाएंगे। मैं इन्हें अपनी कलगी में लगा लूंगा। भोलाराम ने दूर से देखा और चिल्लाया, सूरजमोर, मत जाओ, वो जाल है। परंतु घमंड में अंधे सूरजमोर ने बात नहीं मानी और उड़कर नीचे उतर गया। पल भर में वह जाल में फंस गया। अब उसकी सारी सुंदरता और आवाज बेबस हो चुकी थी। बुद्धिमान बिज्जू की योजना। शिकारी दूर से आता दिखा। भोलाराम तुरंत गिलहरी चिंकी के पास दौड़ा और कहा, चिंकी, मुझे तेरी मदद चाहिए। तू अपने नुकीले दांतों से रस्सी काट सकती है क्या? चिंकी बोली, हाँ, पर अगर शिकारी ने देख लिया तो? भोलाराम मुस्कुराया, तू डर मत, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। बिज्जू ने पास के झाड़ियों में कुछ पत्थर फेंक दिए जिससे आवाज आई और शिकारी उस दिशा में देखने दौड़ा। उधर चिंकी ने झटपट रस्सियां कुतर डालीं। सूरजमोर आजाद हो गया और उड़कर पेड़ पर जा बैठा। शिकारी लौटा तो देखा जाल खाली है। वह हैरान रह गया और गुस्से में चला गया। मोर का परिवर्तन। रात होने पर सूरजमोर भोलाराम के पास आया और बोला, मित्र, आज अगर तुम और चिंकी न होते तो मैं मर जाता। मेरा घमंड ही मेरी हार बन गया था। भोलाराम मुस्कुराया और बोला, जो अपनी गलती समझ लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उस दिन के बाद से सूरजमोर ने कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। वह सब जानवरों का मित्र बन गया और जब भी कोई मुसीबत आती वह मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। घमंड से बुद्धि नष्ट होती है और विनम्रता से सम्मान मिलता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।